कल्पवान हीलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज 1 अप्रैल है और लगता है परमात्मा भी हमारे साथ 1 अप्रैल खेल रहा है। होता है कई घटनाएं ऐसी आज हो गई जिससे लगता है कि परमात्मा ने भी अप्रैल फूल वाला खेल हम लोगों के साथ खेला है। पहली घटना तो मोबाइल को रीसेट करना पड़ा था मुझे, और मोबाइल को जब रीसेट किया तो उसके जितना भी प्रोग्रामिंग की गई होती है वो सब खत्म हो जाती है। तो उसमें व्हाट्सएप और ये सारी प्रोग्रामिंग खत्म हो चुकी थी। रात रीसेट करके लगा दिया गया था। और सुबह जहाँ 5 बजे उठना था वहाँ उठने की जगह आज नींद में मीटिंग चालू थी। दूसरा खेल, पहला मोबाइल रीसेट और तीसरा फिर नींद में ही मीटिंग चालू हो जाना। क्लास चल रही थी, सही 5:30 बजे बेटे ने जाके कहा कि आज क्लास नहीं देनी है। तब पता चला कि ये तो क्लास अब सूक्ष्म शरीर ही, सूक्ष्म चेतना ही दे रही है। तो तुरंत फिर मोबाइल से कनेक्ट किया गया और फिर लैपटॉप भी चालू किया गया। और जब लैपटॉप चालू होगा और मोबाइल से उसको डिस्कनेक्ट कर रहे थे तो पूरी मीटिंग ही एंड हो गई। तो परमात्मा भी कैसे कैसे खेल खेलता है। अभी मीनू जी ने मैसेज किया कि लगता है 1 अप्रैल बना रहे हैं, तो परमात्मा ही 1 अप्रैल का खेल खेल रहा था। बहुत अद्भुत होता है, बहुत कुछ होता है। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब फिर से सभी साधना के लिए तैयार होंगे। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी। सहज हो जाएं। सहज। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर गया और जो श्वास बाहर आया, उस श्वास को महसूस करें और श्वास के साथ गहराई में डूबते जाएं। लगातार गहराई में डूबते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ गहराई में डूबते जाएं। और प्रत्येक श्वास के साथ आपका शरीर, आपका मन, आपकी चेतना शांत होती जाए।
शांत होती जाए। आपका शरीर, आपका मन, आपके भाव सब शांत होते जाएं। और इस शांति में उस परमात्मा से मन में प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों, समस्त संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसे प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि परमात्मा की ऊर्जा आपके सिर के ऊपर आने लगी है। परमात्मा की ऊर्जा आपके सिर के ऊपर झरने के रूप में गिर रही है और आप उस झरने में भीग रहे हैं। परमात्मा की ऊर्जा जिस भी रूप में आए, प्रकाश के रूप में, अंगों के रूप में, किसी कंपन के रूप में, झंझनाहट के रूप में, किसी तरंग के रूप में, तो जिस भी रूप में आए उसी रूप में आगे बढ़ते जाना है। सहज होते जाना है। उस ऊर्जा का महसूस करते हुए पूरी चेतना उस ऊर्जा के ऊपर लगा देनी है और जो भी प्रकट होता है उसको देखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। यहाँ कोई कल्पना नहीं देनी है, कोई विचार नहीं देना है, सिर्फ देखते जाएं, पूर्ण साक्षी भाव से इस ऊर्जा का एहसास करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। लगातार गहराइयों में डूबते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। हम हमेशा सोचते हैं कि दुख दूसरा देता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे कष्टों का कारण कोई और है। हमारा मन यही पागलपन लिए पूरा जीवन कष्टों को भोगता रहता है। और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम कुछ नहीं कर पाते और लगातार कष्ट ही कष्ट हमारी जीवनचर्या बन जाती है। हम हमेशा भूत और वर्तमान, भूत और भविष्य के विषय में ही कष्टों में जीवन जीते रहते हैं। वर्तमान को खोते चले जाते हैं।
लेकिन जो कर सकते हैं वो केवल इसी वर्तमान में कर सकते हैं, इसी पल में कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान ही आपकी चेतना को, आपके संस्कारों को, मान्यताओं को बदल सकता है। कुछ किया जा सकता है, कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, तो केवल और केवल इसी क्षण। इस गहरी चेतना में पहुंचकर ही पूरे ढांचे को बदला जा सकता है। सब कुछ बदला जा सकता है। अपने हृदय के सभी टूटे फूटे भावों को या सेल्सों को जो कष्ट दे रहे हैं, उन्हें हील किया जा सकता है। सकारात्मक किया जा सकता है। लेकिन ये तभी संभव है कि पूर्ण रूप से आप इस चेतना से जुड़ जाएं। कोई मन में भ्रम ना हो, कोई शंका ना हो और कोई परिकल्पना भी ना हो, क्योंकि परिकल्पना ही यहाँ सबसे बड़ी रुकावट है। आपकी बुद्धि का प्रयोग ही सबसे बड़ी रुकावट है। सत्य को जानने के लिए, इस भ्रम से दूर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण और इन वर्तमान क्षणों का ही अनुभव, अद्भुत अनुभव, गहरा अनुभव, और दुख से और पागलपन से मुक्ति, शरीर के रोगों से मुक्ति, मन के दुखों से मुक्ति, गहरी चेतना में जितना डूबते जाएंगे उतनी ही ऊर्जा बढ़ती जाती है और उतना ही सभी रोगों से मुक्त होते जाते हैं। गहरे आनंद की अनुभूति और जो कुछ स्वयं प्रकट हो रहा है उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। गहरी चेतना में डूबते जाएं और जो कुछ प्रकट हो रहा है उसके साथ आगे बढ़ते जाएं, लेकिन रुकना नहीं है। जो कुछ भी दिखाई दे देखें और फिर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि दृश्य तो बार बार आएंगे और सभी दृश्यों को पार करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ऊर्जा का जो भी स्वरूप प्रकट हो रहा है उनको होने देना है।
कोई रोक नहीं है। अद्भुत ऊर्जाओं का प्रभाव जो भी आपके अंदर जागृत हो रहा है उसको लगातार बढ़ाते जाना है। लगातार इस ऊर्जा का एहसास करते जाएं और पूर्ण वर्तमान के साक्षी बने, प्रत्येक क्षण के साक्षी बने। प्रत्येक क्षण पास्ट बनता जा रहा है, भूतकाल बनता जा रहा है। आपको उस वर्तमान में रहना है, भूतकाल में नहीं। अगर कहीं चेतना को रोक दिया तो फिर भूतकाल में आप रुक जाते हैं और वही दुखों का कारण बन जाता है। तो आपको कहीं रोकना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। पूर्ण वर्तमान क्षण का ही आनंद, क्योंकि एक क्षण में यह वर्तमान भूतकाल बन जाता है। एक क्षण में प्रेजेंट पास्ट बनता चला जाता है। जैसे ही मुंह से शब्द निकला, आप तक पहुंचा और वो तुरंत भूतकाल बन गया। ऐसा गहरा अनुभव, और लगातार आगे बढ़ते जाएं। प्रत्येक अनुभूति के साथ ऊर्जा की अनुभूतियां जो हो रही हैं, जो गहरी शांति प्रकट हो रही है, उस शांति के साथ लगातार आगे बढ़ते जाएं। लगातार आगे बढ़ते जाना है। लगातार आगे बढ़ते जाएं और जो भी अनुभव हो रहे हैं वो होने दें। प्रत्येक अनुभव को पूर्ण वर्तमान में जीते हुए आगे बढ़ें। हर क्षण को पूर्णता से जीना है, क्योंकि जो क्षण निकल जाएगा वो कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। अगर एक क्षण भी आपने खो दिया तो फिर दोबारा कभी वो जीवन में आने वाला नहीं है। इसे प्रत्येक क्षण को जीना है। लगातार गहरी चेतना में डूबते जाएं। लगातार गहरी चेतना में डूबते जाएं। और जो भी अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को आगे बढ़ाते जाएं। लेकिन कोई कल्पना नहीं करनी है, जो स्वयं प्रकट होता है केवल उसी को अनुभव करना है। गहरी और अद्भुत घटनाएं
जो प्रकट हो रही हैं उनको लगातार महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। और कुछ क्षण इस म्यूजिक के साथ एनर्जी को नाभि चक्र पर महसूस करना है। जो भी झंझनाहट, जो भी कंपन, जो भी एहसास हो या जो भी दिखाई दे, उसको लगातार बढ़ाते जाना है। अंदर जो म्यूजिक पैदा हुआ है उसको सुनने की कोशिश करें। अंतर चेतना में जो भी आपको सुनाई दे रहा है या जो भी प्रकट हुआ है उसको कुछ क्षण जानने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें साक्षी भाव से। अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो उसको सुनने की कोशिश करें, कुछ दिखाई दे रहा है तो उसको देखने की कोशिश करें।
और जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों के साथ चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। तो धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। अपनी श्वासों का ख्याल करें, श्वासों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ इस शरीर का एहसास करें, शरीर का अनुभव करें और स्वयं को देखें और स्वयं को देखते हुए उसे मुस्कुराने का आदेश दें। स्वयं के चेहरे को देखें जैसे आईने में अपने आप को देखते हैं और उसे मुस्कुराने का आदेश दें। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती जाए, लगातार मुस्कुराहट बढ़ती जाए, लगातार खिलखिलाहट बढ़ती जाए। आनंद का उत्सव, जो आनंद की प्राप्ति हुई उसका उत्सव, इस मुस्कुराहट और खिलखिलाहट के साथ, और इस मुस्कुराहट और खिलखिलाहट के साथ हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। सभी धीरे धीरे चेतना में वापस आ जाएं। और अब अगर किसी को कुछ कहना है या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, आज आज्ञा चक्र में बहुत सेंसेशन फील हुई और कुछ एक पुराने पेड़ की जड़ नजर आई थी। तो पेड़ नहीं नजर आया, उसका सिर्फ जड़ वाला पोर्शन नजर आया था। और आज आज कल से मुझे ऐसा हो रहा है कि जो मेरे गुरुजी हैं उनकी छवि आ रही है बहुत क्लियर। तो कल मैंने सोचा था उनसे कनेक्ट भी करूं, जब सेल्फ हीलिंग करते हैं तो मैं उनसे कुछ पूछती, उससे पहले वो हनुमान जी में कन्वर्ट हुए थे, तो मैं उनसे कुछ नहीं पूछ पाई। आज भी मुझे उनकी एकदम से छवि नजर आई। फिर उसके बाद में जैसे हम लोग जो जाप करते हैं राम शब्द का, आज मुझे वही नजर आया था। तो काफी अच्छा लगा। और आज्ञा चक्र में आज बहुत सेंसेशन थी। तो एक तो ये था। दूसरा मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। जैसे कल मैंने मीनू जी से भी बोला था, पूछा था, तो वो एक समझ क्लैरिटी चाहिए थी उसमें। ये बॉडी जो हमारी रोटेट करती है उसका क्या रीजन है? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होती नहीं है और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं हमारी कि वो अपने आप करे। उस समय तो वो बिल्कुल जैसा एक वो चक्री घूमती है उस तरह से घूमती है। उसका क्या रीजन है? कंट्रोलिंग कहाँ होती है? उसकी कंट्रोलिंग केवल एनर्जी के हाथ में होती है। परमात्मा की जो ऊर्जा आपसे जुड़ रही होती है उसके हाथ में होती है। आपकी सूक्ष्म चेतना के हाथ में होती है। आपकी बौद्धिक चेतना, आपकी शारीरिक चेतना, आपकी मानसिक चेतना उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। जी जी। कोशिश भी करो कि नहीं रुकना है तो वो रुक नहीं पाते हैं, हमारी कंट्रोल में नहीं होता। बिल्कुल। और ये एक अच्छा संकेत है क्योंकि एनर्जी तेजी से कनेक्ट हो रही है, एनर्जी प्रभाव दिखा रही है और ये प्रभाव ही आपके अंदर एनर्जी को बढ़ाता जाएगा। जितनी ज़्यादा बॉडी रोटेट होगी या कंपन होगी, इसलिए कहा जाता है कि जो हो रहा है उसको होने देना है, रोकना नहीं है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, अपनी चेतना का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जो कुछ स्वयं होता है उसे होने दीजिए और आगे के अनुभव करते जाइए। कुछ शक्तियाँ भी आपसे कनेक्ट हो रही हैं। आपके गुरु जी का नाम क्या है? जो जिनसे मैंने दीक्षा ली थी तो वो तो थे हंसानंद जी।
और उनके गुरु जो है सत्यानंद जी हैं। कल आपने जो भजन चलाया था ना एक वो 4 बजे वाले प्रोग्राम में, गुरु मेरी पूजा, वो वहीं पे मतलब काफी चलता है। मतलब कल तो जैसे ऑन हुआ तो मुझे तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा था उस समय। तो हंसानंद जी महाराज हैं जिनसे मैंने नाम लिया था, राम शरणम करके एक है इंस्टीट्यूशन, तो नोएडा में जैसे मैं थी तो नोएडा में ही मैंने नाम लिया था। वैसे उनका इधर है ये जींद रोड, हरियाणा, सोनीपत के पास में। तो मतलब वहां पे मूर्ति पूजा नहीं करते वो लोग, शब्द को ही करते हैं, तो राम शब्द की हम लोग करते हैं। तो एक अधिष्ठान मुझे मिला हुआ है जब नाम लिया था। आज मुझे मेरे ही घर में जो अधिष्ठान रखा है वो बहुत अच्छे से नजर आया। और उसके पहले गुरुजी नजर आए थे, लेकिन मेरे वाले गुरुजी नहीं, उनके गुरुजी नजर आए थे जो सत्यानंद जी हैं, जिन्होंने रामशरणम की स्थापना की थी, वो नजर आए थे। देखिए सत्यानंद जी किस शक्ति से जुड़े हुए हैं ये शायद आपको नहीं पता होगा। हाँ नहीं, और उन्होंने भी शायद नहीं बताया होगा। नहीं उनसे तो नहीं हुआ ना, वो तो बहुत पहले ही समाधि ले चुके थे। कोई बात हमें नहीं, तो लेकिन आपको नहीं तो उन्होंने शिष्यों को तो बताया होता है, या जो उनसे आगे अगली पीढ़ी आई उन्हें बताया होता। लेकिन वो बहुत सारी चीजें, क्योंकि सभी संत बहुत सारी बातें छुपा जाते हैं, लेकिन जब चेतनाएं सूक्ष्म रूप में होती हैं तो उनके का जो सत्य होता है वो प्रकट हो जाता है। हंसानंद जी का हनुमान जी में तब्दील हो जाना यही बात को सिद्ध करता है कि हनुमान जी से वो जुड़े हुए थे। हाँ जी, राम शब्द है तो हनुमान जी तो रहेंगे ही रहेंगे। तो वो हनुमान जी से गहराई से जुड़े हुए थे और हनुमान जी की साधना करते थे, इसीलिए वो हनुमान जी आपको दिखाई दिए। हाँ जी, मतलब वही मेरे को बड़ी हैरानी हुई थी। मैंने कहा कि एकदम से मतलब वो, मैं तो उनको देख रही थी गुरुजी को, मुझे लगा उनसे पूछूं मैं कुछ, उसके पहले वो चेंज हो गए। उन्होंने स्वयं मूर्ति पूजा किसी को नहीं दी, लेकिन स्वयं के अंतर चेतना में हनुमान जी की मूर्ति पूजा काफी की उन्होंने, इसीलिए वो प्रकट हुए। धन्यवाद। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, जैसे ही आज आपने शुरू किया तो मुझे आज ना एक शेर तो नहीं बोलेंगे, लेपर्ड बोलेंगे, जिसमें वो एक गोल गोल निशान जैसे होते हैं ना, जिस चले लेपर्ड जो होता है, तेंदुआ। मतलब वो बड़ा बिल्कुल साक्षात दिखा, जैसे माँ की मूर्ति दिखी और शेरा वाली माँ जैसे बैठी होती हैं उस टाइप से कुछ एक वो लगा। और वो वहां जाके जैसे बैठ गया, बिल्कुल जैसे बैठ जाते हैं एनिमल्स। और एक सेकंड के लिए वो दिखा और उसकी अगले सेकंड मुझे ऐसे लगा जैसे पानी में एक ड्रॉप डालते हैं ना, पत्थर डालते हैं जैसे, और एक जो वाइब्रेशन होती है, मतलब पानी फैल जाता है सारे में। तो एकदम से मुझे वो फील हुआ, फिर उसके बाद मेरे को पूरी बॉडी में वाइब्रेशन फील हुई। बस उसके बाद आपके शब्दों के साथ चलता रहा। अच्छा ध्यान लगा आज भी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। स्वामी जी आज अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब आपने नाभि चक्कर पे आने के लिए बोला तो जैसे ही नाभि चक्कर की तरफ हम आ रहे हैं, देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ, तो वहां सर्फ का रूप नजर आया मेरे को। जैसे बहा, मतलब पेट के बाईं साइड में जैसे ऐसे सर्फ का सर दिखाई दिया मेरे को। सर्फन वाला या नॉर्मल? नॉर्मल जी, नॉर्मल दिखाई दे रहा था वहां। तो मैं कोशिश कर रहा था, फिर वो एक दो बार दिखाई दिया, फिर प्रकट हो गए। और फिर मेरे को ध्यान आया कि हम होली वाले दिन वृंदावन जा रहे थे, तो जैत पड़ता है वहां पे, वो राक्षस के रूप में सर्प प्रकट हुए थे। तो वो आश्रम और वो जो जगह है उसको हम देखने गए थे और दर्शन करने गए थे। तो फिर वो दिखाई देने लग गया कि जैसे हम वहां चले गए हैं, वहां है, और वहां सर्प का रूप बनाया, उस पे छोटे से कृष्ण जी ऊपर चढ़े बैठे हुए हैं उनके।
तो वहां की लीला ये बताते हैं कि कितना ही पानी भर जाए लेकिन वो डूबता नहीं है। तो मेरे को ये नजर आया। बहुत बढ़िया। आपकी चेतना उस बिंदु से जुड़ गई, उस जगह से जुड़ गई, और वहां की जो शक्ति थी वो आपको दिखाई दे गई। बहुत बढ़िया। चलो, चेतनाएं चेतनाओं को कनेक्ट कर रही हैं, जान रही हैं। अच्छा अनुभव है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, धन्यवाद, शुक्रिया। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रभु जी। जब मेडिटेशन स्टार्ट हुआ ना तो मुझे बड़े नाग देवता के दर्शन हुए जी। और उसके बाद वो भैंस होती है ना, पाड़ा क्या बोलते हैं, बस वो दिख रहा था, काली भैंस। हाँ, भैंस वो दिख रहा। अब मुझे पता नहीं है क्या होता है। बहुत कुछ दिखाई देता है और बहुत रूपों में दिखाई देता है, और हर रूप एक नए रहस्य के साथ होता है और कुछ ना कुछ उसका मतलब भी होता है। तो अच्छा है, नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं। नाग देवता पितृ देवता भी होते हैं, हमारे कुल देवता भी हैं। वही नागड़ा है। हाँ, सरनेम नागड़ा है हमारी पूरी जी। लगाते हैं। तो साधनाओं की शुरुआत में कुल देवता का दिखना या पितृ देवता एक ही बात है, उनका दिखना अच्छा शगुन है और आगे की यात्रा के लिए बहुत बढ़िया शगुन हो रहा है। बहुत बढ़िया। प्रणाम। प्रणाम। ओम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, अच्छा रहा, लेकिन थोड़ी देर के लिए अब चेतन में जैसा महसूस हुआ। होश था, सब कुछ, आपकी आवाज कुछ देर के लिए बिल्कुल ही सुनाई नहीं दिया, और ऐसा लगा जैसे कि नींद भी नहीं कह सकते कि नींद में है, नींद नहीं थे। और एक अंतर आवाज की जो बात आपने कही उसका एहसास हुआ, जैसे हल्का सा चूर जैसा आवाज सुनाई दिया। और ये पहले भी जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो सुनाई देता है। अच्छा है, लगातार उसको सुनने की कोशिश कर कीजिए, उसकी आवाज पर अपनी चेतना को रोकने की कोशिश किया कीजिए। तो बहुत ही बढ़िया रहा गुरु जी। बिल्कुल, हर व्यक्ति की साधनाएं अलग अलग हैं और साधना में आगे बढ़ने के रास्ते भी अलग अलग हैं। तो आपकी चेतना इस शब्द से जो सुनाई दे रहा है यही आपको आगे ले जाएगा और बहुत कुछ प्रकट करेगा। बहुत बढ़िया जी। प्रणाम गुरु जी। आचार्य, मुझे आज बहुत ही बोलो तो श्रृंखला से जुड़ा दिखा, या जो हम ना कल्पना करते हैं ना सोचते हैं ना कुछ है, इस तरह से कुछ दिखाई दिया आज जी। जब आपने बोला कि सिर्फ अब हमको ध्यान करना है, हमें कुछ सोचना नहीं है, कहीं अड़कना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। तो जैसे ही आपने पहली बात तो ध्यान केंद्रित करने को बोला, यहाँ पे आपकी ही स्क्रीन के ऊपर जो फोटो चल रही थी, लेकिन मुझे कल की मेरी ही अपनी फोटो याद दिखने लगी, जबकि मैंने आंखें मूंदी हुई थी। और मैंने आपको कल भी बोला ना कि आपने सबके लिए निर्देश दिए थे कि ये कौन है, क्या है, ये मत समझिए ये अभी क्या है, पर इनके अंदर इनके आज्ञा चक्र पे ध्यान करो। तो जैसे मेरे से आज भी वही जैसे शब्द मेरे अंदर आ रहे थे और मैं अपने ही ध्यान चक्र में चले गई, मैं आज्ञा चक्र में। और जाते हुए मुझे ऐसे दिखा कि जिस तरह पे मतलब वहाँ का जो नर्मदा का किनारा है वो पूरा किनारा दिखा, वहाँ पे मैं घूम रही हूँ। और वहाँ पे जिस महात्मा ने सूर्यदेव की उपासना की है वो भी मुझे दिखे, उन्होंने मेरी ओर देखा। और मुझे वहाँ पे जैसे मन में भाव आ रहा है कि मैं भी अगर सूर्यदेव की उपासना करूँ और इनके जैसे आंखें चले जाए तो मैं भी क्या ऐसे ही बिना वस्त्रों के इधर पड़ी रहूंगी क्या। एक अलग सा डर सा ये हुआ।
और वहां पे जाके मैं फिर से जो मेरी पीठ दिखती है उसी स्थिति में जाके मैं बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मैं ध्यान में तो बैठ जाऊंगी, क्या होगा, परमात्मा की कृपा रहेगी। तो वहां पे जब मैं उस ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे शुरू में है तो शिव पार्वती मुझे दिखे कि जो 64 पासा खेलते हैं और 2 पत्थरों पे 2 बैठे हैं, वो खेल रहे हैं और उन्होंने एक जो कौड़ी है वो लेके जो इसी टस से मारी तो वो मेरे यहाँ पे लगी है और वो यहाँ पे लगते से है ना, तो मेरे उस शरीर से वैसा ही और एक शरीर जो है इतनी बड़ी वो ऊंचाई पे से मुझे दिखा कि वहां से वो जो नर्मदा है वो नर्मदा नहीं थी, एक बहुत ऐसा ग्रीन ग्रीन सा पानी था वो, मतलब सफेद पानी नहीं था अपना नॉर्मल सा, ऐसे इसमें वो उतर रही है और वो इतनी सरल, जैसे उसके मतलब सामने सीढ़ी तो नहीं दिख रही है पर वो इतने ऐसे सरल चल रही है कि मानो कोई वो सीढ़ी उतर रही है और वो वहां पे चले जाती है। उसके पीछे कोई ऐसी आकृतियां आती है जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है और वहां पर जाकर वो इधर उधर सब तरफ घूमकर देखती है, बीच में बैठती है, एक हवन कुंड सा दिख रहा है और वो जैसे देख रही है कि अब मुझे क्या करना है, पानी के अंदर हवन कुंड का क्या काम है और ये सब मैं दृश्य रूप से देख रही हूँ। उसने वहां से 4 पत्थर उठाए, उसमें डाले, 2 पत्थरों को घर्षण किया, उसके ऊपर डाला। वहां पे जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो साइड से बहुत सारी जैसे एक 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 और फिर अग्नि रूप में जैसे पुंज तैयार हुए और वो जो पुंज तैयार हुए उन्हीं में कुछ आकृतियां, जैसे मतलब वो व्यक्ति थे, साधक थे, क्या थे पता नहीं, पर आपने जब वहां से बोला कि वापिस आना, तो वो अग्नि भी धधक रही थी, ये सब लोग भी हो रहे थे और मेरे बाएं पैर में इतना कुछ अलग से ये हुआ कि समझ नहीं पाई मैं। और उसके बीच में जो था संगीत का विषय, आप संगीत तो लगा रहे थे, क्या संगीत था, संगीत तो आज ठीक से समझ में ही नहीं आया, बस पानी जोर जोर से बज रहा था। हवन कुंड में 4 पत्थर डाले उन्होंने, वही पानी के अंदर जो पत्थर होते हैं ना, रेत के पत्थर नर्मदा के, वो 4-5 पत्थर उठा लिए और वो उसमें डाल दिए और फिर हवन कुंड में। हाँ, और जैसे मैं इधर से हंस रही हूँ, ये पानी में बैठी हवन करने, यहाँ पे क्या उपले है, क्या आग है, क्या कपूर है, लेकिन मैं मतलब मैं हंस रही हूँ और उसने तो वहीं से इसे 4-5 पत्थर उठा लिए, उसमें डाल दिया और 2 पत्थर उठाए, उनका ऐसा घर्षण किया और डाला कि वो अग्नि बन गई। तो वहां पे मैं ऐसे तड़क गई, मतलब ये क्या हो गया, पानी के अंदर पत्थर से आग कैसे। और वहां पे आपने वो संगीत वाली बात बोली। बहुत बढ़िया। संगीत वाली बात और अग्नि प्रज्वलित, ये 2 बातें साथ में चल रही थी, इतना मुझे अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा है, इसका आपको दोपहर में बताएंगे। और फिर बाद में कुछ एक थोड़ी सी अजीब सी घटना है जो ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ। लिख लेना, अगर याद नहीं है, वैसे नहीं बोल पा रहे तो फिर चर्चा कर लेना। आपसे बहुत सारी चर्चाएं होनी है और कई दिन से होनी है, लेकिन समय मौका नहीं दे रहा। क्या करूं, मेरी व्यस्तता ऐसे, आप मुझे मतलब कल भी मुझे बहुत बुरा लगा, आपका 2-3 बार फोन आया। बुरा नहीं, ये समय की व्यवस्था है। जब तक प्रकृति नहीं चाहेगी, जब तक वो चर्चाएं भी पूर्ण नहीं होंगी। प्रकृति देखते हैं आज व्यवस्था बनाती है या नहीं। देखते हैं। और अगर कहूँ तो शायद व्यवस्था बन भी गई है, तो देखते हैं अभी क्या होगा। मतलब मुझे एक ये बहुत विशेष लगा कि मैं कल के ही ध्यान पटल में गई, मतलब
कहीं ना कहीं एक रेंज में है। जैसे अभी इन्होंने सत्य का वो बोला तारा जी ने, मतलब ये लोग जब बोलते हैं ना फिर मुझे ऐसे लगता है हाँ सही है। जो ठीक है वो तो आप समझ गए हो। अच्छा है, बहुत बढ़िया। गुरु जी जी जैसे हमने आज बताया डाले और वो इनको हवन कुंड जैसा पानी के अंदर दिखा, तो जैसे कि कल भी मैंने भी आपको वही चीज बताई थी कि पानी में तो नहीं दिखा, पर बहुत हवन कुंड जैसा भी नहीं दिखा, काफी बड़ा ऐसे गोल सी कोई जगह थी जैसे आउटलेट टाइप हो जाती है, और वहाँ पे छोटे छोटे जैसे अग्नि के पुंज जल रहे होते हैं ना, और उसमें तो मुझे प्रत्यक्ष रूप में पूरा जो दिखा, मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि मेरे को ये रेखा में भी दिखी, पर वैसा ही स्वरूप था येलो साड़ी के अंदर। और मतलब उस चीज को क्लियरिफिकेशन हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो चेहरा एकदम से सामने नहीं आता, पर हाँ अगर हम ध्यान करें तो वैसा ही कुछ दिख रहा था, क्योंकि चेतनाओं का कोई रूप नहीं होता है। हाँ जी, तो वो चीज मुझे कल ही दिख गई थी। और जैसे ये बोलते हैं कि भाई पानी में उतरे पत्थर, तो आज जैसे मैं उस चीज को कनेक्ट कर रही हूँ कि जैसे पानी में पत्थर को जब हम डालते हैं तो एक वो वाइब्रेशंस आती है ना, तो वैसे ही वही उसी तरीके से लगता है कि जैसे हम उस पानी के पास जा रहे हैं तो वो वाइब्रेशन खुद को भी फील होती है, पूरी बॉडी में एक अजीब सा सिरन दौड़ जाती है, मतलब एक रोमांच बोले या सिरन बोले जो भी। कई बार क्या होता है हम लोग उस उपयुक्त शब्दों का जो वो होता है ना इस्तेमाल, वो हो नहीं पाता। हम जो क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं कि हम अपने अंतर मन में उस चीज को समझना, या तो जब आप बताते हैं उन चीजों को तब हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और समझना चाहते हैं, क्योंकि उतनी तो सर्वबुद्धि विवेक शायद वो यही बोलेंगे कि नहीं है, उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाते कई बार। लेकिन ये कि हाँ उन चीजों को करेक्ट करने की जरूर कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे तारा मैम है, उनसे कोई बात हुई तो काफी सारी चीजें ना अपने आप मतलब कि वो लिंक होती जाती हैं। जैसे कभी भजन का जब इन्होंने बोला तो बोला कि बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मुझे नहीं पता वो भजन क्यों मैंने बोला चलाने के लिए, लेकिन मेरे मन में अचानक आया, और आपसे मैंने ये बात बोली भी कि जब मैं प्ले लिस्ट पे अपने गई तो वही भजन जो है ना वो चलने के लिए रेडी था। और मैं इतनी हैरान हो गई उस चीज को देख करके कि भाई वो प्ले लिस्ट में तो बहुत सारे भजन चलते हैं और मैं अलग अलग चलाती हूँ उसमें, लेकिन वही भजन क्यों आया है जो मुझे आपको देना था चलाने के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें कई बार जब लिंक्ड होती है ना तो तब हम सोचते हैं कि ये हुआ क्या। तो बिल्कुल, कल सुबह भी आपसे मैंने कहा था कि प्रकृति व्यवस्थाएं रच रही है, और जो आपने कहा कि ऐसा करना है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ परमात्मा कर रहा है वो स्वयं होता चला जाएगा। तो परमात्मा स्वयं करता चला जाता है, हम कुछ करें या ना करें, परमात्मा सारी व्यवस्थाएं दिखाता चला जाता है और वो सारी घटनाएं घटती चली जाती हैं। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही अद्भुत था कल का दिन, मेरे लिए तो खैर बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि जो चीजें मैंने शायद कभी जैसे कहते हैं अंतर मन में हमारे कोई भाव कभी आया हो और वो भाव एकदम मतलब घटता चला गया अपने आप, मतलब बिना प्रयास के, तो फिर ये तो ईश्वर की व्यवस्था ही थी, इसको तो मैं ऐसे ही मानूंगी। बिल्कुल, इसीलिए 2 दिवस वर्ष में कल्पांत सेवाश्रम बनाया करेगा। पहला दिवस होली का दिवस, जिसमें श्री महेश्वरम कल्पांत का जन्म होना, और फिर 31 मार्च जिसमें उसका उत्सव, होली कभी भी पड़े या 31 मार्च तो फिक्स है ही, और रेखा जी का जन्मदिन भी फिक्स है, तो 31 मार्च का उत्सव उस श्री महेश्वरम कल्पांत के उत्सव के रूप में बनाया जाएगा, और उसी के साथ रेखा जी का उत्सव स्वयं बन जाएगा। इस मंच ने, इस शक्ति ने, आचार्य जी ने इस दिन को उस उत्सव के लिए चुना, ये परमात्मा का शुक्र करती हूँ। ये आपके लिए नहीं है, और कल का दिन बहुत अद्भुत रहा। ये जो 31 जनवरी है ये सभी के लिए है, मैंने कल केवल आपके लिए नहीं है। जहाँ बैठी हुई
और जितनी भी भौतिक अधिभौतिक या जो चेतना हमसे जुड़ चुकी हैं उनके लिए, और जो नहीं जुड़ी है उन सब के लिए है। सभी डिवाइन सोल के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आत्मा का परमात्मा से मिलने हाँ, का और ये आपका लक है कि आपका जन्म दिवस भी उसी दिन है। जी हाँ, तो बिल्कुल। आपके लिए डबल खुशी हो गई, डबल खुशी, डबल आनंद। जी। आपकी सुख चेतना का भी और आपकी भौतिक चेतना का भी एक साथ सब। बिल्कुल बिल्कुल। ये सभी का जागृति दिवस हो गया है ना सर? जागृति दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि जागृति की शुरुआत 31 होली पे, और जागृति दिवस 31 मार्च। यानी कि आपको ये पता था कि ये चीज पहले से ही निश्चित थी? बहुत कुछ होता है, पता है या नहीं ये तो कुछ नहीं कह सकते। जो चेतना कहती है वो कहते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि सर जब घटनाएं अपने आप घटित हो रही हैं तो इसका मतलब हर चीज निश्चित है, ऐसे लगता है मुझे। और वो उसी समय पर उसी तरीके से वो चीजें हो रही हैं। आगे भी जैसे आपने कहा कि चेतनाएं जो हैं पहले से ही सब चीजें जब निश्चित हैं तो सिर्फ अब आपके श्रीमुख से वो चीजें सिर्फ एक तरीके से बोलेंगे कि बोला ही जा रहा है उन चीजों को, क्योंकि आगे भी होने वाली घटनाएं सब आप जैसे बताते हैं कि वो निश्चित ही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सब निश्चित होती हैं जी। और समय लगातार प्रकट करता चला जाता है। रूप बदल सकते हैं लेकिन घटनाएं नहीं रुकती। इसका मतलब सर हम सबका मिलना भी ये सब निश्चित ही था? बिल्कुल, ये तो बहुत पहले निश्चित हो गया था, और बहुत सारे हमारे खुद मिलने वाले इस बात को जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि किससे मिलना होगा और कहाँ मिलना होगा और कैसे मिलना होगा। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ये जो जानते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा जो होगा, क्योंकि मैं बाबा उनसे कहता था कि ऐसा होगा, समय का इंतजार करिए, बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि देखिए सर बहुत सारे ऐसे चेतना जैसे आप बोलते हैं जो भी पवित्र सोल्स हैं यहाँ कि सबसे पहले मानसिंह जी जो काफी बड़े हैं यहाँ पर, और उनसे मेरा अचानक मन करना कि मुझे उनसे मिल के आना है, और सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर ये डिसीजन ले लेना कि नहीं मैं आपके पास आ रही हूँ आपसे मिलने। ऐसे ही मैंने उर्मिला जी से भी बोला कि उनके बहुत मतलब उनके एक तरीके से बहुत क्लोज जाकर के भी मैं उस दिन उनसे मिल नहीं पाई, तो मुझे यही लगा कि शायद अभी समय अभी शायद वो आया नहीं प्रॉपर। तो उनको भी मैंने यही बोला कि शायद अभी वो समय नहीं आया, निश्चित है वो चीज भी कि हमें कब किससे मिलना है। बिल्कुल जरूर इंतजार रहेगा आपका। जी। यही है कि अभी बहुत सारी चीजें जैसे विष्णु सर भी हैं, इनसे कैसे मुलाकात हुई या कैसे कोई इतना मतलब बहुत क्लोज हमारे हो जाता है कि हमें ऐसे लगता ही नहीं है कि वो कोई हमारे लिए नया है। ऐसे इस ग्रुप में अंजू हैं, उनसे मेरी ऐसी बातचीत हुई और कभी लगा ही नहीं कि मतलब हम उन्हें जानते ही नहीं है। और रेखा मैम तो उदाहरण है इस चीज का। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं कभी पहली बार नहीं मिल रही हूँ, उनसे बहुत पहले भी मिली हूँ, और तारा मैम है और आप हैं सर। तो मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं हम शायद पहले भी मिलते रहे हैं। तो मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि पहली बार हम इन सब लोगों से मिल रहे हैं। वेरी ट्रू। हाँ जी, ऐसा ही है, क्योंकि हमारी चेतना सब कुछ जानती है, जन्म की यात्राओं को जानती हैं और जन्मों के संबंधों को भी जानती हैं, इसलिए ये सब एहसास होते हैं। अभी सर जैसे राजश्री जी जुड़ी हैं, उनमें से एक ये भी एक नाम है, क्योंकि इनको भी मैं काफी टाइम से जानती हूँ और शायद इनसे भी मैंने अधिकार से बोला कि नहीं आपने जुड़ना ही है, क्योंकि बार बार मुझे ऐसे लग रहा था कि इनको जुड़ना चाहिए यहाँ पे। और ऐसे भी बहुत सारे लोग और भी हैं जिनको मैं चाहती हूँ कि मैं उनको कनेक्ट करूँ यहाँ। अब देखते हैं सर, क्योंकि वो अपने आप ही अपने सामने आ जाते हैं और फिर मुझे लगता है कि उनको यहाँ जुड़ना चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, प्रणाम गुरु सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात। विराम देवे। ओम प्रणाम। प्रणाम। ओम प्रणाम। ओम।